आगे निगरानी में सभी हाजिरीन महफिल से मेरी गुजारिश रहेगी कि फूलों का कारोबार शुरू करते हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इज़्ज़त करिएगा। अच्छा और इज़्ज़त माब जनाब वक़ार रसूल वानी साहब पीसीसी प्रेसिडेंट व साबिक़ वज़ीर को भी सिंह साहब और जनाब ताज साहब ने हार पहना करके उनकी इज़्ज़त अफजाई की। और सरज़मीन वाइस प्रेसिडेंट जनाब जहांगीर मीर साहब जनाब सभी को जानेंगे जनाब। चलिए परवीन सरवर बैनर से तशरीफ लाई है ये और जनरल सेक्रेटरी पीसीसी और ये थी जहांगीर साहब की सरदार बलबीर सिंह जी प्रेसिडेंट समाज सेवा सोसाइटी प्रेसिडेंट सरदार राजेंद्र सिंह जी। हाँ, कांग्रेस की यही अजमत और यही महानता है कि हर आदमी दूसरे आदमी को इज्जत देना अपना फर्ज औलीन समझता है। मेरे ख्याल में सेक्रेटरी बने हैं जी महिला प्रेसिडेंट व नाइब सरपंच अभिनव शर्मा साहब हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर, फयाज दीवान साहब, जनाब ताज मीर साहब और जनाब शब्बीर चौधरी साहब। पीसीसीआई आज सरजमीन पुंछ पर कमलेश जी ने इज्जत अफजाई की भल्ला साहब की। वैसे तो ये भल्ला साहब का घर है। भल्ला साहब हम आपको अक्सर याद करते हैं जब भी कभी पड़ब के आगे कुछ हुआ नहीं और राधेश्याम मंदिर की तामीर आपने यहाँ करवाई। पुंछ आपका दूसरा घर है और आपकी जी ये यादगारी तस्वीर इधर इंचार्ज है पुंछ के जनरल सेक्रेटरी जी बिल्कुल कहते हैं कि रंग तस्वीर से जनरल सेक्रेटरी आपकी शक्ल याद रहती है और आपका नाम भूल जाता है। तो अगर नाम भूले लीजिए एकता और यकजहती और यूनिटी की मिसाल आज एक अरसा के बाद सरजमीन पुंछ पर कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडरान की यहाँ पर आमद मुतवक्का हुई है को मिल रहा है। तो आपका सरजमीन पुंछ पर इनायत भी रही है। पुंछ के ऊपर भल्ला साहब ने भी हालांकि पुंछ में भल्ला साहब का वोट बैंक नहीं था। आपके किए ये काम हमारी नजरों के सामने से जब गुजरते हैं जी बिल्कुल फैज दीवान साहब और रसूल वानी साहब की इज्जत अफजाई उन्होंने की। शुक्रिया बहुत बहुत सब। जी बिल्कुल दानिश गिल है यहाँ पर। दानिश गिल हमारा ईसाई ये पहली बार आज कई सालों के बाद सिख ईसाई का जब हम नारा देते हैं तो यकीनन कांग्रेस पार्टी ने ही ये नारा दिया था और आज भी इसी नारे पर विश्वास और यकीन है और उस पर ये पार्टी अमल पैरा भी है। हमारे जनाब खलील साहब तशरीफ फरमा कहते हैं हार्दिक अभिनंदन और खुशामदीद। ज्यादा वक्त न आपका लेते हुए हमारे दरमियान कुछ नौजवान बच्चे और बच्चियां यहाँ पर शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा, नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही है, जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उड़ान की लीसिंग और रमेश वाली जी टेलीविजन के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। सनी शर्मा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आप सभी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीसीसी और इस तकरीब की तहसील और बड़े पैमाने पर करेगी साहिबा खान वेमेन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण की जीती जाती मिसाल हमारी बच्ची। हम अभियान हो गया ये तमाम ये जो कर्ज है उन्हें ट्विस्ट दे करके एक जो नारा और जुमलेबाजी आज हम देखने और सुनने को हमें मिल रही है। हमारे दरमियान मौजूद है हमारी नौजवान बच्ची साहिबा खान। साहिबा खान को माइक दिया जाए। नहीं माइक चल रहा है ना वो इसको ऑन कीजिएगा। पीसीसी प्रेसिडेंट वर्किंग और बाकी सीनियर्स लोग जो हैं सारे हम डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग्स जो हमने रखी हैं आज 12th डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हर जगह मजबूत है और कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं प्रोग्राम्स हैं वो हमें घर घर तक पहुंचाने हैं। जहां तक पुंछ डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है ये एक गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का। हमारे नए प्रेसिडेंट पहले भी रह चुके हैं ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
अभी ये हमारे नए प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के, राजेंद्र सिंह काका जी, पहले म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी रहे हैं यहाँ। हमारे साथ मुहिब खान साहब सेक्रेटरी बनी हैं, परवीना जी जनरल सेक्रेटरी बनी हैं, जहांगीर मीर साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कांग्रेस की पॉलिसी है उनको घर घर पहुँचाना है, और जो बीजेपी ने यहाँ इस स्टेट के साथ किया उसको उजागर करना है। जैसे हमारी स्टेट को यूटी बनाया, जैसे हमारे स्टेट के 2 हिस्से किए, 10 साल से इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी यूएलबी और पंचायत इलेक्शन जो है वो डेफर किए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, और ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह पे कांग्रेस कहाँ मजबूत है, कहाँ खड़ी है, उसका रिव्यू हम लेते हैं। ये एक इंटरनल मीटिंग्स हैं। इसके बाद हम 1 नवंबर के बाद रैलीज शुरू करेंगे कांग्रेस पार्टी की। सर, जिस तरह से भाजपा ने इस बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में 50 के पार सीटें जो है वो लानी है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब उनने लद्दाख में भी कहा था करगिल में हम जीतेंगे, लेकिन उनको 26 में से टोटल 2 सीटें मिली। देखो, जब भी कोई पार्टी ये बोलती है कि हम मजबूत हैं, हम 50 पार होंगे, तो वहाँ पे काम भी होना चाहे वैसा उस पार्टी का। बीजेपी 70 साल में पहली बार इक़्तिदार में आई, वो भी आधी, लेकिन उन्होंने जो रुख लोगों को, जो मुंह लोगों को दिखाया, वो ऐसा था कि लोग कान पकड़ रहे हैं कब इन लोगों से, इस पार्टी से हमें छुटकारा मिले। आप देखो, सबसे पहले इसी स्टेट को डिमोट करके यूटी बनाया, 10 साल से इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से स्पेशल स्टेटस हटाया, और तरह तरह के जुल्म, जैसे स्मार्ट मीटर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे बेरोज़गारी बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना, यतीमों की, अपाहिजों की, जो है हैंडीकैप्स की पेंशन बंद करना, राशन ख़त्म करना, ऐसी बहुत सारी, लोगों की गिरदवारियाँ ख़त्म करना, रोशनी एक्ट ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिव हैं बीजेपी की। पॉजिटिव तो एक भी काम नहीं है जो उन्होंने किया। तो जब कोई पार्टी नेगेटिव काम करेगी, मुलाजमों को तंग करेगी, बेरोज़गारी बढ़ाएगी, तो वो पार्टी कहाँ से सीटें लेंगी? इलेक्शन होने दो, 50 क्या 5 भी नहीं वो पहुँचेंगे, ये हम वसूख से कहते हैं। थैंक यू। इस तरह की मीटिंग से क्या लगता है कांग्रेस में कितनी मजबूत होगी? नहीं, ये हमारा रिव्यू मीटिंग है, खाली ब्लॉक कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ कांग्रेस, इनका रिव्यू लेना। फर्स्ट के बाद हम इन्हीं रिव्यू मीटिंग्स में फाइनल कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी रिलीज़ होंगी डिस्ट्रिक्ट में। अभी हमने 12 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लियर किया है, अभी इसके बाद हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट बकाया है, वो भी क्लियर होंगे, उसके बाद हम रिलीज़ में जाएंगे। थैंक यू।